यार ऑनेस्टली बताएं, हम आखिरी 6 महीने में 50 से ज्यादा वायरल वीडियोस को एनालाइज किए और पता है क्या, सिर्फ 15 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो कि बार बार काम आते हैं। और आज हम तुम्हारे साथ वो एग्जैक्ट सीक्रेट्स शेयर करने वाले हैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स कभी नहीं बताते। बाय द वे, अगर तुम भी एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर हो और व्यूज नहीं आ रहे हैं तो यार हम समझ सकते हैं। मेरा भी शुरुआत बस 4 व्यूज के साथ हुआ था। ओके, तो शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1, द इम्पॉसिबल चैलेंज। यार ये फॉर्मूला लिटरली एक चीट कोड है। तुम कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी लो और उसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन ऐड करो जो इम्पॉसिबल लगे, जैसे कि बिल्डिंग अ हाउस बट आई कैन यूज ओनली अ डक्ट टेप, या कुकिंग डिनर बट आई कैन यूज ओनली अ टोस्टर। हमको पता है ये थोड़ा पागल लगता है, बट ट्रस्ट मी, यही तो मैजिक है। लोग देखना चाहते हैं कि तुम कैसे सॉल्व करोगे ये क्रेजी पजल को। तो अगर गेमिंग चैनल का एग्जांपल देखो तो बीटिंग डार्क सोल्स बट आई कैन ओनली वॉक बैकवर्ड्स। कुकिंग चैनल है तो मेकिंग 5 कोर्स मील बट विथ ओनली ब्रेकफास्ट आइटम्स। तो आइडिया नंबर 2, दैट इज रॉन्ग आंसर ओनली सीरीज। यार ये मेरा फेवरेट फॉर्मेट है। तुम लगातार रॉन्ग आंसर्स देते हो कॉमन क्वेश्चंस के, बट इतने क्रिएटिव वे में कि लोग को उसमें इंटरेस्ट आ जाए। जैसे कि हाउ टू इम्प्रेस योर क्रश, रॉन्ग आंसर्स ओनली। ठीक है, इसमें तुम कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि टेल देम यू कलेक्ट टोनेल्स, शो अप wearing a garbage bag as a formal wear, communicate only through interpretive dance। ये था कुछ रॉन्ग आंसर्स जो लोग को फनी ह्यूमर पसंद आता है और वो लाइक करते हैं ऐसे वीडियोस को। तो देखो यार, कभी कभी लाइफ इतना सीरियस हो जाता है कि लगता है हम लोग हंसना ही भूल गए। ऐसे वीडियोस बनाकर तुम न सिर्फ एंटरटेनमेंट देते हो बल्कि किसी का दिन भी बना देते हो। तो चलते हैं आइडियाज नंबर 3, दैट इज आई लिव्ड लाइक। देखो, टाइम ट्रैवल तो हो नहीं सकता बट हम कर सकते हैं फेक टाइम ट्रैवल। एग्जाम्पल, आई लिव्ड लाइक अ मिडीवियल पीजेंट फॉर अ वीक, या फिर आई लिव्ड लाइक a 90s teenager for 30 days, या फिर I lived like a Sherlock Holmes for 24 hours। तो इमेजिन करो, नो स्मार्टफोन, कोई भी मॉडर्न कन्वीनियंसेस नहीं, सिर्फ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। लोग देखना चाहते हैं कि पास्ट में सरवाइव करना कितना ही टफ था। तो आइडिया नंबर 4, फिक्सिंग थिंग्स दैट आरंट ब्रोकन। यार ये कंसेप्ट थोड़ा फिलोसफिकल है। तुम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स को लो और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो, जैसे कि मेकिंग सिजर्स मोर डेंजरस, एडिंग व्हील्स to a refrigerator, giving my pet fish a social media account। हम जानते हैं ये थोड़ा स्टूपिड लगता है, बट यही तो क्रिएटिविटी है। Sometimes best ideas come from asking what if we made this completely ridiculous। तो आइडिया नंबर 5, रैंकिंग थिंग्स बाय स्मेल। देखो, नॉर्मल रैंकिंग्स तो बहुत बोरिंग होता है यार। तुम वियर्ड पैरामीटर्स को यूज करो, जैसे रैंकिंग डिज्नी मूवीज by how much the characters would smell, ranking programming languages by how tasty they sound, ranking countries by how comfortable their name feels in my mouth। देखो, हम सब बचपन में ऐसे weird गेम्स तो बहुत खेले हैं। याद करो जब हम कलर्स को टेस्ट करने की कोशिश करते थे। यही इनोसेंस अपने वीडियो में, अपने कंटेंट में वापस लाओ। तो आइडिया नंबर 6, टीचिंग माई पेट या प्लांट या फिर ऑब्जेक्ट। यार ये एब्सोल्युटली अडोरेबल है। तुम नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन स्किल्स टीच करने की कोशिश करते हो, जैसे कि टीचिंग माई कैक्टस टू डू योगा, टीचिंग माई गोल्डफिश टू प्ले चेस, टीचिंग माई टोस्टर टू हैव गुड मैनर्स। ऑनेस्टली, जब हम ये वीडियोस बनाते हैं तो हम अपने चाइल्डहुड को याद करते हैं। हम सब अपने खिलौने से कितना बात किया करते थे। तो फिर आइडिया नंबर 7, एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू किड्स। यार ये फॉर्मेट एक्चुअली जीनियस है। तुम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को 5 साल के बच्चे को या बूढ़े को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, जैसे कि एक्सप्लेनिंग क्रिप्टो करेंसी टू माई 5-year-old कजिन, या फिर एक्सप्लेनिंग व्हाई एडल्ट्स आर वियर्ड टू किड्स, फिर एक्सप्लेनिंग टिकटॉक एल्गोरिथम टू माई ग्रैंडमदर। सच में यार, अगर तुम किसी चीज को सिंपल एक्सप्लेन अगर नहीं कर सकते तो तुम उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं किए। ये वीडियोस तुम्हें भी हेल्प करेगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए। ठीक है, तो आइडिया नंबर 8, सर्वाइविंग ऑन ओनली चैलेंज। यार ये सर्वाइवल मोड है। तुम अपने आप को आर्टिफिशियल लिमिटेशंस देते हो, जैसे कि सर्वाइविंग on only red foods for a week, living using only items that start with B, surviving using only things from 2005। देखो, हम गारंटी देते हैं तुम्हारे पास तीसरे दिन एक क्रेजी स्टोरी होगी और कमेंट्स में लोग अपनी ओन चैलेंजेस सजेस्ट भी करेंगे। तो फिर आइडिया नंबर 9, क्रिएटिंग आर्ट और म्यूजिक विथ वियर्ड मटेरियल्स। यार देखो, क्रिएटिविटी का कोई बाउंड्रीज तो नहीं है। तुम अनकन्वेंशनल मटेरियल्स यूज करो आर्ट बनाने के लिए, जैसे कि मेकिंग म्यूजिक विथ किचन यूटेंसिल्स, पेंटिंग with coffee and tea, sculpting with bubble wrap and duct tape। देखो फ्रेंड्स, हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि हमारे पास प्रॉपर टूल्स तो नहीं है काम करने के लिए, बट रियल आर्टिस्ट कुछ भी यूज करके मैजिक क्रिएट कर ही देते हैं। तो फिर आइडिया नंबर 10, ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस विथ माई सेल्फ सीरीज। यार ये एक डीप कंटेंट है। तुम अपने पास्ट सेल्फ या फ्यूचर सेल्फ के साथ इमेजिनरी कन्वर्सेशन करते हो, जैसे कि व्हाट आई वुड टेल माई 15-year-old सेल्फ, या फिर questions I have for my 40-year-old self, या फिर arguing with the me from 2020। देखो ऑनेस्टली यार,
हम सब के मन में ये कॉन्वर्सेशंस तो चलती ही रहती है। जब तुम इन चीज़ों को अपने वीडियो में शेयर करते हो तो लोग रियलाइज करते हैं कि वो अकेले नहीं है अपने स्ट्रगल्स में। तो आइडिया नंबर 11, सॉल्विंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स विद स्टूपिड सॉल्यूशंस। यार ये कॉमेडी गोल्ड है। तुम सीरियस प्रॉब्लम्स को बहुत ही रिडिकुलस सॉल्यूशंस देते हो, जैसे कि सॉल्विंग वर्ल्ड हंगर by teaching everyone to photosynthesize, जैसे ending global warming by giving earth a giant fan, या फिर solving traffic by making everyone walk backwards। हम जानते हैं ये थोड़ा सिली लगता है, बट समटाइम्स हंसी के थ्रू हम सीरियस टॉपिक्स को अप्रोच कर सकते हैं और कॉमेडी एक बहुत ही पावरफुल टूल है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो फिर आइडिया नंबर 12, रिक्रिएटिंग चाइल्डहुड मेमोरीज एज एडल्ट। यार ये एक नॉस्टैल्जिक कंटेंट है। तुम बचपन की एक्टिविटीज को अडल्ट पर्सपेक्टिव के साथ रिक्रिएट करते हो, जैसे कि बिल्डिंग द अल्टीमेट पिलो फोर्ट with engineering principles, या फिर playing hide and seek in public places, या फिर having a tea party but with actual business negotiations। यार हम लोग भूल जाते हैं कि मजा करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये वीडियोस रिमाइंड करता है कि ग्रोइंग अप का मतलब नहीं है कि हम बहुत सीरियस हो जाएं हमेशा। तो फिर आइडिया नंबर 13, एक्सट्रीम मिनिमलिज्म या फिर मैक्सिमलिज्म। यार ये कॉन्ट्रास्ट का खेल है। तुम एक्सट्रीम्स एक्सप्लोर करते हो, जैसे कि लिविंग विथ ओनली 10 आइटम्स फॉर अ वीक, या फिर यूजिंग सिंगल थिंग आई ओन इन वन डे, या फिर ईटिंग ओनली वन इंग्रेडिएंट फॉर 3 days वर्सेस ईटिंग 50 डिफरेंट थिंग्स इन वन मील। ये वीडियोस एक्चुअली एक लाइफ लेसन। हम रियलाइज करते हैं कि हमें कितना चाहिए एक्चुअली और कितना हम वेस्ट कर देते हैं। तो आइडिया नंबर 14, मेकिंग एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। यार ये तो एक प्योर कॉमेडी है। तुम सिंपल टास्क को एक रॉकेट साइंस बना देते हो, जैसे कि द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वे टू मेक अ सैंडविच, या फिर यूजिंग क्वांटम फिजिक्स टू चूज व्हाट टू वेयर, या फिर क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान फॉर वॉकिंग माई डॉग। हम गारंटी देते हैं भाई, एडिटिंग करते टाइम तुम खुद हंसते रहोगे और कमेंट्स में लोग अपने कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस भी शेयर करेंगे। तो आइडिया नंबर 15, फ्यूचर प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड्स। यार ये क्रिएटिव स्पेक्यूलेशन है। तुम करंट ट्रेंड्स को एक्सट्रीम फ्यूचर तक एक्सट्रापोलेट करते हो, जैसे कि इफ एवरीवन बिकम्स अ यूट्यूबर व्हाट हैपेंस टू रेगुलर जॉब्स, या फिर इफ एआई गेट्स टू स्मार्ट will they start their own TikTok, या फिर what if plants develop social media। यार ऑनेस्टली हमको लगता है क्रिएटिविटी का कोई लिमिट तो नहीं है और ये 15 आइडियाज तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक यूनिक स्टोरी है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, तुम्हारा वे ऑफ सीइंग थिंग्स, ये सब स्पेशल है। इन फॉर्मूलाज को यूज करो, मगर अपना पर्सनल टच ऐड करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास 100 सब्सक्राइबर है या 1 लाख, डजेंट मैटर। ग्रेट कंटेंट हमेशा अपना रास्ता खोज ही लेता है। और अब कमेंट्स में बताना कि कौन सा आइडियाज तुमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर तुम एक्चुअली कोई वीडियो बनाओगे तो लिंक जरूर शेयर करना, हम डेफिनेटली देखेंगे। तो कीप क्रिएटिंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप हैविंग फन। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।